जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, यूट्यूब पर एक ऐसी शानदार क्लास आ चुकी है जो कंप्लीट करवाएगी आपका जनवरी और फरवरी माह का संपूर्ण करंट अफेयर। तो 50 प्रश्नों के माध्यम से जनवरी और फरवरी माह को पूरा खत्म कर देंगे, यानी कि पूरे इन महीनों की करंट अफेयर को हम लोग यहां पर देख लेंगे। और परीक्षा में साथियों प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे वो इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, बाहर कुछ कहीं से भी नहीं आएगा साथियों। क्योंकि करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो जनवरी और फरवरी महीने के पूछे जाएंगे, जो कि इस वीडियो में संपूर्ण करंट अफेयर कवर कर दिया गया है। चलिए, तो पहला प्रश्न यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हाल फिलहाल में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। तो साथियों वो कौन सा राज्य है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गोवा वो राज्य है जिसने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम चालू किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक उसके अलावा आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि मुख्यमंत्री देवादर्शन यात्रा योजना का अनावरण कहां किया है, तो गोवा में ही किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो 53वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, यह कहां पर आयोजित हुआ है, यह गोवा में आयोजित हुआ है। चलिए, अब अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर क्या है। साथियों, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता रहेगा। चलिए, दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य सरकार की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा राज्य है, वो जम्मू कश्मीर राज्य है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करें चिल्लई कला की शुरुआत कहां पर की गई है, तो जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत की गई है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है, तो जम्मू कश्मीर ने ही जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है, तो ये आपके लिए साथियों होमवर्क के लिए प्रश्न रहा। अब उसके बाद देखेंगे कि किस राज्य के यहां पर किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, बताइए भाई। तो किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, तो बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेसा कानून लागू किया है। कौन सा कानून पूछा जाएगा कि बताइए कि पेसा कानून किस राज्य सरकार ने चालू किया है, लागू किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है, तो यह मध्य उज्जैन में लगाई गई, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को याद रखनी है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न कि रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम ये एक कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम की मेजबानी किसने की है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसने की है, अहमदाबाद ने की है, जो कि गुजरात में ही स्थित है। चलिए, उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग यहां पर याद रखेंगे कि साई संजय ने क्या किया है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2000 जीती है। किसने जीती है, तो साई संजय ने जीती। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों किसने जीते हैं 4 स्वर्ण पदक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो मध्य प्रदेश ने जीते हैं। मैं आपको साथियों कई बार बता चुका हूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण कहां किया जाएगा, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक योजना की घोषणा की है, उसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना नहीं बल्कि लाडली बहना योजना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है। ये चारों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, सऊदी अरबिया करेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहां पर आपको बताना है कि हाल ही में
आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप कहां पर शुरू हुआ है? तो कहां पर शुरू हुआ है साथियों? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, सिलेक्शन पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसी प्रकार की वीडियो, आपको इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट अगर आपको और चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग बता जरूर देंगे। अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में कहां भारत का पहला ग्लास इग्लो रेस्टोरेंट खुला है? बताइए। तो भारत का पहला ग्लास इग्लो रेस्टोरेंट कहां पर खुला है? गुलमर्ग में खुला है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथियों कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आपको मालूम होगा कि अभी 13 राज्यों के नए राज्यपाल घोषित किए गए हैं, 13 राज्यों के राज्यपाल बने हैं। तो पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं, तो पटनायक बने हैं। इनका पूरा नाम है के.टी. पटनायक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद बात करें अगले नंबर का प्रश्न साथियों कि हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश में किया है? फिजी में किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र जी को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल, आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के अगर 2 नेशनल पार्क की बात करें तो एक तो साथियों सुंदरबन नेशनल पार्क है और उसके अलावा बुक्सा नेशनल पार्क है। मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है, तो किस राज्य की है ये योजना? लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद बोस इनका नाम है। आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा साथियों वो गुजरात हो जाएगा। यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 6ठे चरण का उद्घाटन किया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात की जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो सोनिया गोकानी इनका नाम है और सोनिया गोकानी ही गुजरात की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है, तो गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये 15 प्रश्न हो गए साथियों आप सभी की परीक्षा के लिए। अब उसके बाद प्रश्न देखिए आप लोग। अब हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक साथियों किसे बनाया गया है? अंजनी कुमार को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो साथियों ये काम किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जरूर बताएंगे। तो किसने किया है? अमित शाह ने कर्नाटक में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है, यह आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद है साथियों कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ की अगर बात करें तो सुंदरबन राममूर्ति को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर उसके बाद साथियों बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसने किसको मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो जेरेमी फरार इनका नाम है और ये जेमी फरार जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इनको मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे नाबार्ड के अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? शाजी केवी जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस साथियों कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो आप सभी लोग भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करना हमें ताकत देता है, हमें ऊर्जा देता है।
तो यहाँ पर वैश्विक परिवार दिवस की अगर बात करें तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? अभी हाल फिलहाल में यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, लक्ष्मी सिंह इनका नाम है। यानी कि आंसर आपका जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। अगर बात करें, आपसे पूछा जाए 2023 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे इनकी मेजबानी कौन करेगा, तो इनकी मेजबानी भैया उत्तर प्रदेश ही करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें तो रानीपुर जो है ये एक टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश का 53वां यानी कि सॉरी भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? रानीपुर टाइगर रिजर्व को बनाया गया है, जो कि कहां पर स्थित है? जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का यहां पर आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है और इस प्रश्न का आपको बताना है राइट आंसर क्या हो सकता है। तो 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार की अगर बात करें तो पंकज आडवाणी ने प्रदान किया है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो अगला नंबर देखिए साथियों के हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका राइट आंसर कि किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन करेंगे? या तो सरकारी कर्मचारी या तो पुरानी पेंशन का चयन कर ले या नई पेंशन का चयन कर ले। तो ये किस राज्य में साथियों किया गया है? ये तो छत्तीसगढ़ में किया गया है ऐसा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि अभी हाल फिलहाल में IACP 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो निजात अभियान को दिया गया है। किसे दिया गया? निजात अभियान को दिया गया है। और ये कहां पर चलाया जा रहा था? तो छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, दूसरे नंबर का प्रश्न कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो साथियों, यह काम किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने साथियों ये काम किया है कि किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है, तो नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद देखिए कि छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो निखत जरीन ने साथियों यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, किसमें? छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जो जीता है वो निखत जरीन ने जीता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया है साथियों? आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि पश्चिम बंगाल में किया है। कहां पर किया है भाई साहब? पश्चिम बंगाल में किया है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि लक्ष्मी भंडार योजना कहां पर शुरू की गई थी? पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। और हाल फिलहाल में लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का जो चौथा संस्करण हुआ है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो कोलकाता में ही इसका उद्घाटन किया गया है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, बताइए इसका राइट आंसर कि हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक से प्रभावित पाई गई हैं? तो साथियों कहां पर ऐसा हुआ है? तो तेलंगाना में ऐसा हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसने जीता है, तो तेलंगाना के जो हैदराबाद है तेलंगाना में, उसने ही वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आसरा पेंशन कहां पर शुरू की गई है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा तेलंगाना में ही आसरा पेंशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसे बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड ना जारी करने की घोषणा की है? तो साथियों किसने की, कौन इसका राइट आंसर होगा? यूको बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यूको बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड ना जारी करने की घोषणा की है, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो कौन साथियों व्यक्ति हैं? एलोन मस्क इनका नाम है और इन्होंने $200 बिलियन की संपत्ति गंवा दी और ये ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं। चलिए,
अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तव चटर्जी इनका नाम है और कौस्तव चटर्जी जो हैं ये भारत के 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हुआ है? तो 15% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों कहां पर किया गया है? नागपुर में किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रजववाला चैलेंज लॉन्च किया है? तो प्रजववाला चैलेंज साथियों किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी हाल फिलहाल में प्रजववाला चैलेंज को लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन साथियों आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो इसी क्लास से देखने को मिलेगा। बहुत उम्मीद है साथियों इस क्लास से। चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर शुरू की गई है? तो साथियों कहां पर की गई है? कोलकाता में शुरू की गई है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। उसके बाद देखिए कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को तो साथियों विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके उपयोग को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने साथियों ये काम किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? ए.के. द्विवेदी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्या पुस्तक का नाम है? ह्यूमन एनाटॉमी इसका नाम है और इसका भी हाल फिलहाल में विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में G20 की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो G20 की जो पहली बैठक आयोजित की गई है साथियों, वो पदुचेरी में आयोजित की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? यानी कि वो ऐसा कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन ही पूरी भेज दी है? तो वो अपना देश ही है और कोई देश नहीं, बल्कि अपना देश भारत ही है जिसने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्त आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रत्न आभूषण परिषद के चेयरमैन जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है संयम मेहरा। तो संयम मेहरा इनका नाम है। यहां पर आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, संयम नहीं बल्कि संयम मेहरा। अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में कहां विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो केरल साथियों वो राज्य है जहां पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। यह अच्छा क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो केरल में किया गया था। आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि महाराष्ट्र में हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वो अननेसेसरी अनावश्यक है। यहाँ से प्रश्न आपका शुरू। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर? तो जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मालाबार एक्सरसाइज की, तो ये भारत और जापान के बीच होती है मालाबार एक्सरसाइज, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताने की कोशिश कीजिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है साथियों? असम सरकार ने की है 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मटिया बाग हवा महल कहां पर है? तो असम सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने अभी अपनी मूर्ति का अनावरण किया है, यह पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस क्लास का कि हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्र में 122 नए खेल परिसर स्थापित करने जा रहा है? तो महाराष्ट्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए,
तो साथियों मैं आपको ये भी बता चुका हूं महाराष्ट्र के बारे में, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया जाएगा। जो 108वीं नंबर की होगी भारतीय विज्ञान कांग्रेस, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। ये 2 पॉइंट और आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो 50 प्रश्नों के माध्यम से मैंने यहां पर पूरी कोशिश की कि जनवरी और फरवरी माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाना संभावित हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से दिए। अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है आपके प्यार के लिए। एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर देंगे और इस वीडियो को अगर हो सके तो 2 से 4 बंदों को अवश्य शेयर कर देंगे। तो इसी प्रकार से परीक्षा आपकी साथियों निकलवा देनी है, बहुत ही जल्द परीक्षा निकलवा देनी है। 2023 में एक सीट आपको दिलवा देनी है, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद साथियों।